साहिबा होस्ट उमर आपके साथ मौजूद है। आज हम गुलबर्ग में मौजूद हैं और जिन साहिबा का हम इंटरव्यू करने आए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, प्रोग्राम भी करती हैं, आर्टिस्ट भी हैं और हिस्ट्री पे बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं। नसरीन भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत कीमती टाइम इन्होंने दिया हमें और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे बताइएगा कि आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस पे आप वर्किंग कर रही हैं और ड्रामा इंडस्ट्रीज के हवाले से बताएं, शोबिस के हवाले से बताएं और हिस्ट्री पे आपको माशाल्लाह बड़ी नॉलेज है। अभी मैं आपकी देख रहा था, आपसे बैक स्टेज बात हो रही थी मेरी। तो ये कैसे आपने इतना कुछ करने की कोशिश की है और आगे क्या करने के प्लान है? जी, आपने एक वक्त में इतने सारे सवाल पूछ लिए हैं तो मैं इसको एक एक करके जो है वो जवाब माशाल्लाह आप कर। करती इतना कुछ रहती हैं तो बनता था मेरा सवाल करना। चले, इसको हम कोशिश करते हैं कि एक एक करके जी एड्रेस जी, करें। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत वास्ट हो चुकी है। और आप एक्टिंग को ले लें, या आप म्यूजिक को ले लें, सिंगिंग को ले लें, किसी भी आप फील्ड को ले लें, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज पैदा हो चुकी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जब आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं ना, तो फिर मैस मच जाता है। मैं समझ तो जाता आपको समझ में नहीं आता है कि असल चीज जो है वो कहाँ रह गई है। तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और यही हमारी इंडस्ट्री के साथ है कि माशाल्लाह बहुत से चैनल में एक वक्त तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीटीवी हुआ करता था और वहां से ड्रामा आते थे मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर से, और सड़कें रात को 8 बजे सुनसान हो जाया करती थी। ठीक है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, इतने चैनल्स हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में, हालांकि हमारे जो पड़ोस के ममालिक हैं या दिगर ममालिक भी पाकिस्तानी ड्रामा जो वो देखा भी जाता है, पसंद भी किया जाता है, उसके बावजूद भी वो स्टैंडर्ड नहीं रहा है। तो ये चीजें हैं कि मेरा ख्याल है कि जो राइटर्स हैं उनको इस चीज को फोकस करना चाहिए कि वो ऐसी कहानी लेके आए जो हमारी रूट की कहानी है। हम अपनी रूट से दूर हो गए हुए हैं, हमने बहुत सी चीजों को अडॉप्ट कर लिया हुआ है। अडॉप्ट कर लिया, कॉपी करना शुरू कर बिल्कुल। दिया। तो जब हम इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो ड्रामा अभी भी जहाँ पे हो रहा है, मतलब अगर आपके पास ड्रामाज 10 आ रहे हैं तो उसमें से 2 जो है वो अच्छे हैं, 8 ड्रामाज जो है वो आपके मेयार को पूरे नहीं उतरते लेकिन हैं। मैडम चैनल्स भी तो बहुत ज्यादा आ गए हैं, हर चैनल अपना ड्रामा बना रहा है। इंडस्ट्री काफी मतलब वर्किंग कर रही है, चैनल्स बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया का दौर है। उसमें जाहिर बात है कुछ कहीं कहीं अच्छा काम भी हो रहा है, कहीं कहीं काम अच्छा नहीं भी हो रहा है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर 10 ड्रामास बन रहे हैं तो 2 ऐसे ही हिट हो रहे हैं और बाकी सारे फ्लॉप हो रहे हैं। और इसी तरह मूवीज के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में अभी आई थिंक सो पाकिस्तान को बहुत सी चीजों पे काम करने की जरूरत है। हमारे बिल्कुल। यहाँ अभी आपने देखा होगा कुछ एक दो फिल्म आई हैं जो जीएफएक्स पे उन्होंने किया और ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट गुजरा है और वो अच्छा रिजल्ट दिया भी, उनको हम्म। रिस्पॉन्स मिला है। तो हमारे यहाँ अभी तक वही गंडासा कल्चर चल रहा है। ठीक है। मेरी एक दो लोगों से बात हुई जो बहुत ही नोन राइटर्स हैं फिल्म के। हम्म। उनसे मैंने यही कहा कि हमारे यहाँ अभी तक गंडासा नहीं निकला है, हमारे यहाँ अभी तक गुज्जर नहीं निकला, जट नहीं निकले। तो ये जब तक हम इन चीजों से नहीं निकलेंगे, आप देखिए पंजाब का कल्चर इज नॉट गंडासा। नो, पंजाब, खेत वगैरह हाँ, और ये ऐसा सारा कुछ कुछ भी नहीं बिल्कुल है। ऐसा कुछ ठीक है, खेत पंजाब 5 दरियाओं की जमीन जरूर है, बिल्कुल ऐसे। जरखेजी और ज़राअत का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, बट इट डजंट मीन कि आप 5 मन की जो एक हीरोइन है उसको खेतों में नचाना शुरू कर दे। यही हम हिस्ट्री की भी कर सकते हैं, कुछ मीनारे पाकिस्तान साइट्स को दिखा सकते हैं, हाँ, हिस्टोरिकल चीजों पे भी वीडियोस बन सकती हैं, उनकी भी प्लेस यूज की सकती है। वाई कि हम खेत ही और वही गंडासा ही और वही एग्जैक्टली। घोड़े भाग रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। देखिए आप, मैं जिक्र करूंगी जो हमारा नेबर पंजाब है, जी जी। वहां पे भी पंजाबी फिल्म बन रही है। हम्म। आप अपने पंजाब की फिल्म देखें, उनके पास हाँ। स्टोरी भी है, उनके पास मजाक भी है। हालांकि वो हमारे ही आर्टिस्ट को यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहां पे फिल्म में और काम कर हमारे रहे हैं। आर्टिस्ट को कॉपी हाँ, करते हैं, हमसे ही सीखते हैं कॉमेडी की, हमसे ही सारी चीजें सीख के वो इतना अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि उनकी कॉमेडी हमें अच्छी लगने लगने लगी। लगी। और फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ के आर्टिस्ट जैसे वो क्या ठाकुर साहब है, इफ्तिखार ठाकुर साहब। इफ्तिखार ठाकुर साहब वहां जाके काम करके आ रहे हैं। नासिर चिलोटी साहब ने मानस किया, चिलोटी मानस का, जान ने तो किया, मतलब सफी खान ने हाँ, किया। तो ये लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, दैट मीन्स के पोटेंशियल हमारा है। बिल्कुल है। तो हम लोग क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं? दैट्स मीन्स कि हमारे पास अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हमारे पास अच्छे जो टूल्स मौजूद नहीं है, हमारे पास अच्छे जो है किट्स नहीं है, हमारे पास अच्छा एक वो काम कर। इक्विपमेंट्स नहीं है। हाँ, तो ये चीजें जब तक हमारे पास नहीं, हम इसको अप टू मार्क नहीं करेंगे हमारी फिल्म बेहतर, क्योंकि आप जस्ट चेहरे के ऊपर फिल्में चला सकते हैं। अब हाँ, चेहरा नहीं बेच सकते, आपको फिल्म में भी कुछ दिखाना है। दिखाना पड़ेगा आपको, उसका माहौल दिखाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी, पिछले साल आई थिंक सो ईद पे आई थी उम्र अय्यार फिल्म। बिल्कुल आई थी। उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त जीएफएक्स के साथ काम किया हुआ था और उसकी जो उन्होंने बैकग्राउंड्स और लाइट्स और ये जो सब कुछ था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। लेकिन ये कि अभी भी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था। लेकिन चूंकि लेकिन पाकिस्तान में एज था, मच बेटर। हाँ, पाकिस्तान में था, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो इसको अगर हम मजीद बेहतर करते हैं, सरमाया लगाते हैं, अभी जैसे हमारी वो अजमा बुखारी साहबा ने वो थिएटर्स के ऊपर अटैक किया जी और जी जी। ये किया वो किया,
नॉट बैड। स्टेज पे ज्यादा उन्होंने किया है, जो डांस वगैरह वल्गर हो रहे थे, उनके ड्रेसिंग पे उन्होंने काफी बातचीत की, और उन्होंने उनको कहा कि आप जरा थोड़ा सा पर्दे में रह के, मतलब दायरे में रह के करें, फैमिली माहौल क्रिएट करें। बहुत अच्छा किया उन्होंने, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, बट उनको फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी बहुत सी ऐसी चीजों को देखना पड़ेगा, कौन लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, हमारी कल्चर जो है वो इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, उसके ऊपर करे ना, उस पर भी जो है वो सेंसर पॉलिसी ऐसी लेके आए कि कोई ऐसी चीज नहीं चलेगी जो हमारे कल्चर के खिलाफ है। राइटर्स को मैंने, बल्कि जब मेरी हमारी मुलाकात हुई थी अजमा बुखारी साहबा से, तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि राइटर्स हमारे जो है उनका जब तक एक अच्छा रोल सामने नहीं ना आएगा, हमारी कोई भी चीज जो है वो सामने, देखिए असल चीज बुनियाद होती है कि कहानी, जब आप एक कहानी ही नहीं बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है, हमारे आस पास बहुत सी कहानियां, जब आपने कहानी बिल्ड ही नहीं की है तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी करेंगे? अच्छा, मेरा मैडम एक सवाल है इसमें आपके क्वेश्चन से या आपकी बातों से, यहाँ पर आप सरमाया की कमी देखती हैं, राइटर की कमी देखती हैं, या जो हमारे एक्ट्रेस हैं उनकी एक्टिंग की कमी देखती हैं, या जो हमारा इक्विपमेंट्स है उसकी कमी है, कैमरे हमारे कम है, या हमारी जो लोकेशंस है वो अच्छी नहीं होती, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमें? लोकेशंस पाकिस्तान में बहुत सारी है, ठीक है, पाकिस्तान में लैंडस्केप्स की कमी नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में पोटेंशियल की कमी नहीं है, आप कतई नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, तो मूवीज क्यों नहीं अच्छी बनती हैं? असल में जो मुझे लगता है कि हम लोग, देखिए हर चीज में एक रिटायरमेंट होती है ना, ठीक है, हमारे यहाँ अगर एक स्टार हिट, आप मुझे बताएं, मीरा अभी तक फिल्म स्टार आ रही है, पता नहीं मीरा मुझे क्या कहेगी अब। नहीं नहीं, आ रही है, आ रही है, आ रही है ना? नहीं नहीं, अगर देख रही होंगी तो प्लीज नो बाइंड ना कीजिएगा। अच्छा, तो मतलब मेरा ख्याल है कि अब उनको एज हीरोइन अपनी पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। इसी तरह जितनी भी पुरानी एक्ट्रेस है, जैसे रीमा जी ने छोड़ दिया, रेशम साहिबा ने भी छोड़ दिया, जाहिर बात है वो काफी थोड़ा सा मतलब सीनियर हो गई है, मतलब एक ऊपर की क्लास में चले गई। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ रूल्स बनने चाहिए कि ये जो करेक्टर के लोग हैं ये इतने साल तक काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ माजी में मोहम्मद अली साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल, तो वो मतलब 50 साल के भी जो है वो ग्रेजुएट हीरो आया करते थे। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि हम अगर फिल्म के करेक्टर को बाउंडिंग दे देंगे ना कि ये करेक्टर है, ये इतने साल ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, हीरोइन का करेक्टर है तो बस इतने साल तक। वैसे अभी लव गुरु में माहिरा खान भी है और हुमायूं सईद भी हैं, तो अब आप हुमायूं सईद को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप भी स्टॉप करके बस करें, अब जरा जूनियर्स को या मौका मिलना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ यंगस्टर्स में टैलेंट की कमी नहीं है, मैंने एनसी के साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो बिल्कुल बच्चे नए बच्चे हैं लेकिन बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। तो अगर ये लोग नहीं जगह छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे फिर? वो तो कहेंगे कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी तब होती है जब आप उसको बड़ा दिल करें और छोड़ दें आने वालों के लिए। मैं अभी हुमायूं सईद की एक पोस्ट भी देख रहा था, एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे किसी एंकर ने भी यही सवाल किया था कि आप हर मूवी में आप ही आते हैं, तो आप क्यों नहीं अपने न्यू टैलेंट को या न्यू लोगों को चांस देते? तो वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर मैं हूँ, तो पैसा मेरा लगा तो मूवी में मैं ही आऊंगा। तो असल चीज फिर वही होगी ना कि वो सेल्फ प्रमोशन है ना, फिर आप सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं तो आप मुझे कुट पड़वाएंगे। नहीं, हाँ नहीं, मतलब देखिए सेल्फ प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। कौम में तरक्की तब करती है जब राइट प्लेस पे राइट पर्सन बैठा हुआ हो। अगर आपने सारी जिंदगी अर्निंग कर ली है तो अब आप राइट प्लेस पे राइट पर्सन को बिठाएं, ताकि देखिए चीज बिकेगी कैसे। आपके पास जितनी भी मैं बात करती हूँ कपड़ों की ब्रांड्स हैं, ठीक है, आज जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है कल वो उससे अच्छा करेंगे, ठीक है, नया डिजाइन लेके आएंगे। आप एक ही डिजाइन को 20 साल तक बेच सकते हैं? नहीं बेच, न्यू आर्टिकल्स आते हैं, डिफरेंट समर्स के कुछ हैं, विंटर्स के कुछ हैं, हर मतलब सीजन टू सीजन चीजें चलती हैं। कॉस्मेटिक्स को देख लें, जूतों को देख लें, इवन कोई भी आपकी मोबाइल ब्रांड देख लें, नया से नया मॉडल आ जाता है मोबाइल का भी, आपका फर्नीचर है, हर चीज है, तो नई क्यों लॉन्च की जाती है? ताकि उसकी सेल अच्छी हो। ठीक है, आप 50 साल तक खुद ही सेल्फ प्रमोशन करते रहेंगे तो आपकी प्रोडक्ट कैसे बिकेगी? लोग नहीं देखना चाहते हैं आपको भी। लेकिन कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर इस फिल्म में यही होगा तो मूवी चलेगी। बहुत कम होता है। अच्छा, रेयर होता है, कम होता है। मुझे ये ऐसे इंडिया में भी ऐसे ही है, अगर शाहरुख की कोई फिल्म है तो शाहरुख को देख के जा रहे हैं, सलमान की मूवी है तो सलमान को देख के जा रहे हैं। शाहरुख और सलमान को आप देखें, वो लोग जो काम कर रहे हैं, अभी आपने उनकी जो लास्ट फिल्में देखी होंगी शाहरुख की, या तो उन्होंने अपनी एज के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स किए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने ये वो मतलब 26 साल का हीरो अपने से हटके कैरेक्टर नहीं किया। बिल्कुल, ठीक है, तो वो जो आपको मैं कहना प्लेस छोड़ देनी चाहिए कि अब ये मेरी प्लेस नहीं रही है, वो एक्सेप्ट करते हैं ना। सलमान खान एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं इस एज का हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो शाहरुख, मैं पिछले दिनों सुन रही थी कि वो आलिया भट्ट के साथ बैठा हुआ था कि अब तो मैं मतलब अंकल की जगह पे आ गया हूँ, तो वो एक्सेप्ट करते हैं ना। हमारे यहाँ आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए
तो अभी भी अपनी से एज भी नहीं बताती इवन हाँ, के एग्जैक्टली वो यही कहते हैं हम अभी भी 30-35 साल के, वो तो अपनी एज भी असल बता देते हैं कि सारों पूरी दुनिया को पता है कि वो 60 साल के हो गए सारे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर ना मतलब हिपोक्रेसी भी बड़ी है और डिप्लोमेटिक आंसर्स हैं और फिर लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है, जेलसपन बहुत ज्यादा है। हर कोई कहता है जो मेरा पैसा लगा तो मैं ही आऊंगा, वाह कि आप आए या मैं कोई भी है वट। और फिर दूसरी एक और जो चीज होती है हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी मर्जी की हेरोइन लेके आते हैं क्योंकि वो आपके बहुत क्लोज है। बहुत क्लोज है, बिल्कुल। फेवरेटिज्म आ जाता है ना कि आप मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने आप पे पैसा लगाना है, आपको हीरोइन लेना है। अगर इतना टैलेंट बैठा हुआ तो वो बिल्कुल और मैं इग्नोर एक है। साहब को देखती हूँ, मैंने मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, वो उन्होंने खुद बोला कि मैं कंगाल हो गया एक फिल्म में जाने के चक्कर में। अच्छा, सिर्फ एक हीरोइन की वजह से। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप ना उसके साथ काम करते, जब आपको पता था कि वो आपको खा रही है तो आप क्यों उसके साथ काम कर रहे थे? तो हमारे यहाँ ये चीज होती है, मतलब काम को कम प्रायोरिटी दी जा रही है, दोस्ती यारी को सिंपल वर्ड में या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेपोटिज्म देखा जा रहा है। और इंडिया में मेरे ख्याल से वहां भी चलता है, लेकिन वहां भी काम को काम समझा जाता है और दोस्ती यारी को दोस्ती यारी समझी जाती है। हाँ, वहां पे भी अभी मेरी थोड़ा सा कांटेक्ट है इंडिया में, एक दो लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने भी ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत जल्द इंडिया की भी डिक्लाइन की तरफ जाने वाली है। ये मुझे अंदर से खबर मिली है। अच्छा। कि मैंने उनसे डिटेल्स पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा हो गई इंडिया में भी बहुत। और उन्होंने फिर वो जो सुशांत सिंह थे जी उसकी एग्जाम्पल दी कि वो चूंकि किसी मीडिया पर्सन से नहीं था, कनेक्टेड नहीं थे, उनको कोई मूवी में लेता नहीं था, फिल्म कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालांकि सुसाइड कर लिया था उन्होंने। तो मतलब ये कि नेपोटिज्म वहां पे इंतहा की और वो कहते हैं कि बहुत जल्द इंडस्ट्री इंडिया की कोलैप्स करने वाली है। अच्छा, ये मतलब वो इंडिया के खुद लोग कह रहे हैं। ये मैंने वहां से मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज कह सकते हैं। तो आपका क्या इरादा है, आपके क्या प्लान्स हैं, क्या देख रही हैं आप? कोई अच्छी आप स्क्रिप्ट देख रही हैं, कोई अच्छी ऑफर्स देख रही हैं, कोई अच्छा आप करेक्टर देख रही हैं कि अगर कोई करेक्टर ऐसा आता है मेरे लिए या कुछ मेरे लिए कुछ समझ में आती है कि यार स्क्रिप्ट मेरे लिए बना हुआ है, तो फिर आप मूवी करना चाहेंगी या ड्रामा करना चाहेंगी? मूवी तो मैं नहीं करूंगी। ठीक है। मूवी हर एक इंसान का अपना कैलिबर होता है। बिल्कुल ठीक। तो मेरा कभी भी कोई चार्म क्रेज ऐसा नहीं है क्योंकि आपको जो परफॉर्मेंस का मार्जिन छोटी स्क्रीन पे मिलता है और जो एप्रिसिएशन आपको छोटी स्क्रीन पे मिलती है वो हाल सिल्वर स्क्रीन पे नहीं है। मुझे अच्छा एक वो कोई करेक्टर मिलेगा छोटी स्क्रीन के लिए तो मैं जरूर करूंगी। मतलब चाहे वो 2 मिनट का हो बट परफॉर्मेंस हो उसमें तो मैं आई वुड लाइक टू। मतलब 2 मिनट की परफॉर्मेंस आप पूरी मूवी को हिला के रख दें? मूवी नहीं, ड्रामा। सॉरी, ड्रामे को ला के कोई भी ड्रामे को ला के रख। तो आगे आप जो प्रोग्रामिंग की होस्टिंग कर रही हैं या कुछ इस तरह के प्लान्स वगैरह हैं वो अभी कंटिन्यू है या वो भी अभी थोड़े से पेंडिंग किएगा आपने? नहीं, मेरा न्यूज का एज रिपोर्टर काम चल रहा है। ठीक है। और डिजिटल एक निजी चैनल है वहां पे मैं काम कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप्स के कुछ हिस्टोरिकल होते हैं, कुछ जनरल होते हैं और ये तो चल रहे हैं। बाकी भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में। अभी आप मुझे डिस्कस कर रही थी बिहाइंड द सीन्स, बता रही थी कि पॉडकास्ट या कुछ आपका यूट्यूब चैनल्स पे भी कुछ वर्किंग करने का इरादा है कि मतलब आप सोच रही हैं कि इसको भी जरा थोड़ा सा सोशल मीडिया का दौर है तो रन किया जाए? हाँ जी बिल्कुल, मेरा अपना चैनल है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो इसको मैं लेके आऊंगी और सब लोग देखेंगे क्योंकि मेरी स्पेशलिटी हिस्ट्री के हवाले से है। ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि हिस्ट्री को उस एंगल से दिखाया जाए जो रेयर लोग जानते हैं या रेयर कर रहे हैं काम। इसमें ये नहीं कि मैं कोई बहुत डिफरेंट चीज लेके आने वाली, बहुत से लोग हैं, बहुत टैलेंटेड पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, यंगस्टर्स मौजूद हैं, कर रहे हैं काम। लेकिन मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा फील्ड है कि आपको उसमें रिसर्च मोहतात होना पड़ता है उसके लिए। आप कोई भी चीज गलत बयान नहीं कर सकते ना, तो वो उसमें थोड़ी सी होता है कि रिसर्च बहुत होती है। बिल्कुल। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो अभी तक जो मैंने किया है, एक मैसेज जनरेशंस को भी देना चाह रही हैं जो मतलब आजकल के लोगों को नॉलेज नहीं है, हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उनको भी जरा मालूमात आप फराहम करना चाह रही हैं। और दूसरा ये है कि आप चाह रही हैं कि मैं यूट्यूब चैनल्स पे आके ये सारी हिस्ट्री के बारे में भी जरा लोगों को बताऊं। नहीं देखिए, बात तो वही आती है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग एक तो इसी चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, हिस्ट्री का क्या फायदा है। हालांकि तारीख जो है वो आपको गलतियां जो आपने की होती है माजी में उनसे सीखने को सिखाती, बताती हैं कि आप उससे कुछ सीख सकते हो। वो लोग जो अपने माजी को भुला देती हैं, अभी देखें एटॉमिक वार का एक वो बहुत चला हुआ है, पाकिस्तान के साथ भी हुआ और इसराइल की बात कर रही हैं? पाकिस्तान और इंडिया का भी हुआ और इसराइल और ईरान का भी चल रहा है ओवरऑल। अब पूरी दुनिया पे प्रेशर है। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों प्रेशर है? क्योंकि माजी में, बात मैं वो तारीख के हवाले से करें तो माजी में हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही जो है वो पूरी दुनिया ने देख रखी है। और उस टाइम पे जो एटॉमिक अटैक किया गया था वो बिल्कुल मतलब उस कैपेसिटी का नहीं था। अब तो मतलब
हजारों गुना बढ़ चुकी है कैपेसिटी के। एक एटम अगर फटता है तो जो तबाही तब हुई थी उससे हजारों गुना तबाही ज्यादा होगी। अब जरा टेक्नोलॉजी जरा कुछ हाँ, और हो गई है, लोग डरे हुए हैं ना। डरे हुए हैं दैट्स लोग, मीन्स के माजी से आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। उनको सीख पता रहे है हैं, कि अगर कुछ हुआ ऐसा तो तबाही अरूज की होगी। अरोज की तो होगी। माजी जो है वो आपको सिखाता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए जर्मन में बर्लिन, बर्लिन दीवारें कैपिटल है। बर्लिन जो है वो गिर गई थी क्योंकि मगरबी जर्मनी और मशरकी जर्मनी दो अलग अलग ममालिक थे ना। ठीक है। पार्टीशन उसमें हो गई भी थी आपस के इख्लाफात की वजह से, लेकिन उन्होंने वो दीवार गिरा दी कि लड़ाइयों से क्या होगा। हम्म। तो हमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसके ऊपर सीखने की जरूरत है। आप माजी में नहीं झांकेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। सीखेंगे, बिल्कुल ठीक। नहीं मैडम, मैं आपके लिए दुआ कहूँ कि जो आपकी हिस्ट्री का नॉलेज है वो आप आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें, ज़रूर उसको ऑन करें यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू या पॉडकास्ट या किसी भी डिफरेंट वे से। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है इंशाल्लाह। और लास्ट मैसेज कोई हमारे चैनल्स के थ्रू आजकल की इंडस्ट्रीज के हवाले से या ओवरऑल कोई भी आप देना चाहें तो प्लीज़। मैसेज मैं क्या दे सकती हूँ, लेकिन मेरी जो एक ख्वाहिश है जी, जी, वो वो ये है हुँ, कि मेरा ख्याल है कि कोई भी कौम, कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता अगर हम अप्रिशिएटिव नहीं है। हुँ, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो खुदारा उसको अप्रिशिएट करें। हम लोग क्या करते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि लेग पुलिंग बहुत लेग ज्यादा है, पुलिंग, जेलसी जेलसिंग बहुत फैक्टर ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत है। हुँ, तो जब तक हम अप्रिशिएटिव नहीं ना होंगे अपने अंदर, हम लेकिन किसी देखिए बच्चे होते हैं ना, बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उसको अप्रिशिएट, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना गलत बच्चे। करते हैं, बुरा-भला हाँ, कहते हैं। नहीं नहीं बुरा भला नहीं, मतलब बच्चे को आराम से समझाया जाता है, उसको करते हैं कि ये आप देखिए आपने ऐसा किया तो ऐसा हो गया ना। हुँ, अब आपने अंदर ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं बच्चे को कि गलती हो गई है, उसको मार पीट डांट डपट ये चीज नहीं है। ठीक वो है। पुरानी बातें कि माँ दो लगाती हाँ, थी। हाँ, 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 बच्चा भी भाग गया था तो, हाँ, अब लेकिन तो अब चेंज हो गया। तो हम, हुँ, मेरा कहने का मतलब कि एप्रिसिएशन जो है स्कूलों में भी क्या है, मार नहीं प्यार। प्यार बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो जब आप अप्रिशिएट करते हैं ना तो अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मोटिवेट होता है हाँ, इंसान, तो जब आप बिल्कुल, सेल्फ मोटिवेट होंगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे। सही तो बात है। हमारे मुल्क में पॉजिटिविटी जनरेट करने की बहुत जरूरत है, एप्रिसिएशन की बहुत जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे इंटरव्यू करेंगे। जी जी, थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। हमारे साथ नसरीन भट्ट साहिबा मौजूद थी जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें आज इनसे हुई हैं। टाइम थोड़ा कम था लेकिन बातें बहुत ज़्यादा थी। इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद बातें करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।